ए, तेरे सीनियर गणेश का दिमाग दिनों दिन 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। वो कोई देश सुधारने वाला महात्मा गांधी है? ऐसा इस शहर में कई आए और गए, लेकिन यहाँ टिके रहने वाले हमारे भाई को वो नहीं जानता। तुम लोगों को यहाँ काम पे किस लिए रखा गया ये याद नहीं है? रिश्वत खाने के लिए और घर पे चुपचाप जाके सोने के लिए। देख क्या रहा है? हमारे लड़कों को बाहर निकाल। FIR बन चुका है, अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। एक काम कर, तू इसे बाहर निकाल और उसकी जगह किसी और को अंदर बैठा दे। कंप्लेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर लेके आ। चल। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके बाहर लेके आ रे खजूर। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बैठ जाओ थोड़ा और शान से। मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह तुम बातें कर रहे हो, इसका मतलब जो मेरी कुर्सी का एटीट्यूड है उसका दुगना एटीट्यूड तुम लोगों में होना चाहिए, तभी इस जगह का वैल्यू बनेगा। भूलो मत ये वर्दी क्यों दी है। जब जनता हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आती है तब हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि इन जैसे गुंडों के सामने जो कि हमारे समाज की गंदगी है। इन्हें तो बस मिटा देना चाहिए। गणेश चिल्ला मत, यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। हमारे बॉस प्रताप काली को तू जानता नहीं है? वो जो भी हो, मुझे उससे क्या। वो क्या चीज है, उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूंगा। डायलॉग अच्छे से सुन ले और उसको सुना। जाकर बोल दे उसे मैंने उसे यहाँ बुलाया है। चल अब निकल यहाँ से। तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन एक पल भी तू यहाँ पर रुका तो मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो जाएगी। इंस्पेक्टर, इसे मेरे स्टाइल में बाहर का रास्ता दिखाओ। चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुम लोग को। चल। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे ये क्या बराज की गाड़ी है क्या? बाप रे बाप कर गया। क्या कर रहे हो बाली? पंक्चर निकाल के गाड़ी चलाने के बजाय धक्का मार के ला रहे हो। इसे कौन चलाएगा सर? लालच में आकर इसे स्टार्ट करके बैठ कर आता, गिर पड़ जाता, हाथ पैर टूट जाती तो जिंदगी स्क्रैप हो जाती सर। सर मेरी अभी भी शादी हुई है, धक्का मार के अपने परिवार को चलाना है। ठीक है चलो हट जाओ। हाँ बैठिए ना सर। आराम करो। आराम करना मतलब एडजस्ट करना सर। सर मैं ऊपर से एक्सपोर्ट हुआ हूँ सर। जब से धरती पे आया हूँ तब से हर चीज एडजस्ट ही करते आया हूँ सर। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। ऐसा सर छोटे बच्चे जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे इसको मत ले जाइए सर। ऐसा क्यों? सर पंचर हुआ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। सर डोंट टेक रिस्क सर। तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट PA हूँ। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल हैं। हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दे तो हर महीने 3 करोड़ 60 लाख और साल का 43 करोड़ 20 लाख रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2,400 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे। हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है, मतलब 30 बच्चों का होता है 3 लाख। 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1 लाख माइनस होने के बाद भी 2 लाख बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपए खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए? मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए? टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा। जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा। कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा, चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा, ये काले का तुझसे वादा है। कल घोड़ों के साथ भाग रहे थे, आज क्यों अकेले भाग रहे हो? कल तुम 2 लोग आए थे, आज तुम अकेले ही आई हो, क्या वजह है? कल तुमने कहा था ना तुम्हें लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी चूड़ियां अच्छी लगती हैं, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से आज सच कर आई हूँ। रात भर जग कर प्रैक्टिस की है तब कुछ रिजल्ट आया है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? तुम्हें क्या लगा साड़ी पहन के आने से मुझे प्यार हो जाएगा? कल तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था साड़ी पहनी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती है, ऐसा कब कहा? इसका मतलब क्या है?
तुम लोग हमेशा सोचते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो, IAS हो IPS हो, उससे कम नहीं चलेगा। तो फिर मैं भी लड़की के बारे में जाने बिना ऐसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना नाम, बायोडेटा सब कुछ बता चुकी बस हूँ। नाम बताने से प्यार हो जाएगा? मेरी गर्लफ्रेंड किसी रानी जैसी दिखनी चाहिए, सपनों में आनी चाहिए, पागलपन हो, दीवानगी हो, दिल में बसनी चाहिए, सुख दुख की बातें करनी चाहिए, बार बार परेशान करना चाहिए, ऐसी ही मेरी ख्वाहिशें हैं। वो सब छोड़कर एक साड़ी पहनकर आने से तुमसे कैसे प्यार हो जाएगा? अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे सपनों में भी आऊँ? तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे आऊँ। तुम अगर 2 कदम आगे बढ़ो तो मैं भी सोच सकता हूँ। अगर मेरे दिल में बसना चाहती हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके सपनों में आया हूँ सर। अबे मैं खुद जाग रहा हूँ तो तू सपने में कैसे आ सकता है? वो सब मैं नहीं जानता सर। ओहो, वो चाहती है कि मैं आपके सपनों में आऊँ, इसलिए वो अपने साथ मुझे लाई है सर। उसे यहाँ आने में शर्म आ रही है। आप जरा जाकर देखिए ना सर। तुम्हारे सपनों में आई हूँ मैं। ड्रीम का बोर्ड लाने से कोई सपनों में आता है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात सुनिए सर। चुपचाप जा। इस वक्त उसे कहाँ लेकर जाऊँ? मेरे घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पूरा ड्रीम गेटअप है तुम्हारा दिल जीतने के लिए। अब तो मान जाओ। क्या मान जाओ? तुम्हारा सर, ये क्या मजाक लगा रखा है? मजाक मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। मैं? तुम ही कर रहे हो। इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। और जो तुम मेरे सपनों में आते हो, रात भर में तुम्हारा टॉर्चर झेलती हूँ, पता है? मैं तेरे सपनों में कब आया? दोबारा सपनों में आओ तब बताऊंगी। माँ ने तुम्हें पाला और बाप ने सही राह दिखाई। मेहनत से पढ़ने लिखने के बाद ऑफिसर बने तो गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी। हम हमें पालने वाली माँ के प्रति जितने वफादार होते हैं, क्या हम सब अपनी ड्यूटी की तरफ उतने ही वफादार हैं? सर, हम अपनी ड्यूटी में वफादार हैं सर। पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं सर। मिस्टर अशोक। सर, मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम सभी लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। सब कुछ परफेक्ट है सर। नेक्स्ट। मेरे एरिया में कोई कंप्लेंट नहीं है सर। मिस्टर बली। यस सर। ओके सर। बोलिए मैडम। साहब मैं बाबू नगर से आई हूँ। मेरी बेटी की शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ साहब। कुछ बदमाश बाइक पर आए और इसका मंगलसूत्र और हार छीन कर ले गए साहब। मैंने ITIL से पढ़ाई की है। मेरी माँ को कैंसर है सर। अपने घर में सबका पेट भरने वाला मैं अकेला ही हूँ। कमाने का एक ही रास्ता था मेरा ऑटो, वो भी किसी बेरहम ने चोरी कर लिया। मैं ज्ञान भारती से आया हूँ सर। एक साइकिल के लिए मैंने सरकार को कई बार अर्जी दी है सर, पर नहीं मिली। मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे तोहफे में एक साइकिल दी थी सर। कल रात को वो साइकिल चोरी हो गई सर। पब्लिक पुलिस के पास आती है कंप्लेंट लिखवाने को। पहली बार पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही है। मैं माफी मांगता हूँ। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। इनसे आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप जा सकते हैं। बापूजी नगर, शंकर नगर, ITIL आउट, ज्ञान भारती, RR नगर के इंस्पेक्टर शुड कम इन फ्रंट लाइन। रिमूव योर कैप। जब तक शेर की मोहर वाली टोपी तुम लोगों के सर पर है, तब तक तुम लोग ऑन ड्यूटी होते हो। और जब वो तुम्हारे हाथों में आती है और मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ता है, मतलब तुम ड्यूटी भूल चुके हो। अब हर एरिया में 2-2 बीट चौकी बनाओ और जो भी कंप्लेंट आए, उस कंप्लेंट को उसी चौकी में बैठकर निपटाओ। भूले भटके अगर कोई भी केस मुझ तक आया तो तुम्हारी ये कैप मेरे हाथ में होगी और मेरा दायां हाथ तुम्हारे गाल पे होगा। इज दैट क्लियर?